पटना से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने किया बड़ा ऐलान, भारत को बनाएंगे भगवाए हिंद। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। बिहार में विधानसभा चुनाव इस वक्त सर पर है। तमाम राजनीतिक पार्टियों की सियासी हलचल जारी है, लेकिन ऐसे में वो भी लोग अपनी सियासी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं जो कि अपने आप को धर्मगुरु बताते हैं। ऐसे में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा से ही अपने बयानों को लेकर जिस मुताबिक सुर्खियों में देखे जाते हैं, उसी तरीके से कार्यक्रम के दौरान फिर एक बार अपने बयानों को लेकर लगातार चर्चाओं में धीरेन्द्र शास्त्री नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह बता दें कि बिहार के पटना में सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया था। बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा था, लेकिन जब माइक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इनके हाथों में आता है और बिहार के लोगों को पागलों कहकर संबोधित करने का काम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इनके माध्यम से बार बार होता हुआ दिखाई देता है। अपने बयान को देने के लिए जब वो शुरुआत करते हैं, वो सबसे पहले कहते हैं कि हमें इस भारत को, हमें इस देश को गजवाए हिंद नहीं चाहिए, तो हमें भगवाए हिंद बनाना है। ये बड़ा बयान बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इनके जरिए दिया गया है। और बात यहां तक के नहीं रुकती, आगे ये भी कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र अगर इस भारत में सबसे पहले कोई राज्य बनेगा, वो बिहार बनेगा। ये बड़ा बयान बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इनके जरिए सनातन महाकुंभ के इस कार्यक्रम के दौरान दिया गया है। यहां तक ये कहा गया है कि तमाम तरीके की ताकतें देश में काम कर रही है, जो हिंदुओं को बांटना चाहती है, हिंदुओं को काटना चाहती है। कल्पना करिए, जो बात धीरेन्द्र शास्त्री ने कही है, आखिर वास्तविकता के आधार पर यह बातें कितनी ज्यादा सही है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इस वक्त ये बार बार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा, तमाम समुदाय ताल्लुकात रखने वाले लोग जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, वो अब एक हो जाए और एक मुस्त होकर हिंदू राष्ट्र और राष्ट्रवाद के लिए अपने आप को समर्पित करे और मजबूती प्रदान कर कर आने वाले विधानसभा चुनाव को बिहार में जिस मुताबिक जीत के तर्ज पर देखा जाए। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि मेरा ये बयान कोई राजनीतिक तौर पर नहीं है, मैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के तौर पर एक धर्मगुरु हूं। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना और सनातन धर्म को मानना, हिंदू राष्ट्र को बनाने की संकल्पना करना, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी, उसी मुताबिक मैं अपना बयान दे रहा हूं। तो आप समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके से राजनेताओं के माध्यम से चुनाव के दौरान हिंदू मुस्लिम करने का काम अमूमन तौर पर किया जाता है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जिसमें अव्वल दर्जे पर नजर आती है, उसी मुताबिक अब आरएसएस की विचारधारा को मंजिले मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपने आप को तथाकथित धर्म गुरु बताने वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री और इसके साथ साथ तमाम ऐसे लोग जो कहीं न कहीं हिंदू राष्ट्र की लगातार बात करते हुए नजर आते हैं, उनके मुताबिक ये बयान फिर एक बार बार दोहराने का काम किया जा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर बिहार में रहने वाला दलित, आदिवासी और पिछड़ा, और खासतौर पर अत्यंत पिछड़ा जो समाज है, वो हिंदुओं के नाम पर, हिंदू धर्म को बचाने के नाम पर, हिंदू राष्ट्र को बनाने के नाम पर एकमुश्त हो जाए और फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को इस बिहार प्रदेश में सत्ता पर काबिज करने के लिए सबसे पहले बड़ी भूमिका निभाए। लेकिन जो बात बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इनके जरिए की गई है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तमाम तरीके की कोई चीजें देखने को नहीं मिलती या फिर कोई भेदभाव नहीं है, हम सभी एक है, क्या ये बात वास्तविकता के आधार पर सही है? क्या सच्चाई है इसके पीछे की? क्या देश में दलितों, आदिवासियों के लिए क्या अभी भी उसी तरीके से चीजें मुहैया हैं जो कहने की संविधान के मुताबिक होनी चाहिए? आज भी दलितों को घोड़ी चढ़ने के नाम पर जिस तरीके से पीटा मारा जाता है, पानी के मटके को छूने के नाम पर किस तरीके से दर्दनाक मौत जी जाती है, मूछ रखने पर कैसे जान से हाथ धोना पड़ता है, और अगर दलित समाज का युवक जब दूल्हा बनकर घोड़ी चढ़ता है, कैसे उसे घोड़ी से उतारने का काम किया जाता है, बुलेट चलाने के नाम पर कैसे पीटा जाता है, यह इसी भारत की वास्तविकता है, यह सच्चाई है जो आज भी रुकने थमने का नाम नहीं ले रही। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन
प्रदेशों में हैं उन तमाम प्रदेशों में दलितों आदिवासियों पर होने वाले अन्य अत्याचार रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन जब भी चुनाव नजदीक आता है, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर तमाम इस तरीके के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक धर्मगुरु हो, वो हिंदू कहने के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर तमाम दलितों आदिवासियों पिछड़ों को एकमुश्त होकर एक साथ मजबूती के साथ चुनाव को लड़ने की और हिंदू राष्ट्र को बचाने की, बनाने की बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सत्ता में आ जाने के बाद, चुनाव जीत जाने के बाद दलितों आदिवासियों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता है। एक वाकया सोशल मीडिया पर जमकर वायरल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इनका देखने को मिला। सोशल मीडिया पर ये वीडियो 2022 का था, जब दलित समाज का युवक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इनके पैरों को छूने का काम करता है। तो उस समय बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के जरिए कहा जाता है, अछूत आदमी है, दूर हो जाओ। ये बात जिस तरीके से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक की जाती है और उन्होंने कहा है कि अछूत हो आप, और अछूत कहकर पैरों को छूने से रोकने का काम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इनके जरिए कहा जाता है। और आप कल्पना करिए कि जो लोग हिंदू राष्ट्र के नाम पर लोगों को एकजुट होने की बात कर रहे हैं, आज जब तमाम तरीके की वारदात ये देखने को मिलती है कि दलित समाज के लोग जब पैरों को छूने के लिए जाते हैं, तब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जैसे शख्स अछूत कहकर और दलित आदमी कहकर, शूद्र कहकर अपमानित करने का काम करते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और जो बात कही गई है, वो निश्चित रूप से ऐसी मनुवादी, जातिवादी और दोहरी मानसिकता वाले लोगों के लिए सटीक बैठती है, जो चुनाव के दौरान हिंदू और हिंदू राष्ट्र के नाम पर बांटने का काम करते हैं और दूसरी तरफ चुनाव जीत जाने के बाद कहीं न कहीं यही लोग दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अछूता, अलैदा कर जमकर इन पर अन्य अत्याचार करते हैं। लेकिन बिहार की जनता क्या इस तमाम तरीके के बयानों के मद्देनजर रखते हुए फंसने और फिर एक बार षड्यंत्र साजिश में अपने आप को फंसाने का काम करेगी, या फिर इन तमाम राजनीतिक पार्टियों, खासतौर पर इस तरीके से तथाकथित धर्मगुरुओं से बच बचाकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़कर अपने राजनीतिक संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, जो उनके हक अधिकारों की बार बार बात करता है। आखिर आने वाले समय में क्या कुछ होगा, ये वक्त ही बताएगा। इस पूरे के पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।